अब ज़रा बात बिजली की करते हैं, क्योंकि मौसमी सरमा की आमद है और सरमा की आमद के साथ ही बिजली की कटौती और आंख में चोली का सिलसिला भी तेज़ हो जाता है। इधर जम्मू की सूरत हाल भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। शदीद गर्मी के बीच पावर कट्स लग रहे हैं, लेकिन पुलिस इधर महकमे की तरफ से दावा किया गया है, महकमा बिजली के बड़े जिम्मेदारों की तरफ से दावा पेश किया गया है कि अब 100% मीटरिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। फीडर्स का यानी फीडर जम्मू कश्मीर की तरफ से अचीव किया गया 100% मीटरिंग इलेक्ट्रिक फीडर। अब ये इलेक्ट्रिक फीडर मतलब क्या है जी, जहां से फिर आपको बिजली मिलती है, हमारे घरों को बिजली मिलती है। एक फीडर होता है जो पहले रिसीव करता है, तो ये फीडरों के ऊपर 100% मीटरिंग मुकम्मल हो गई है। और अब अगला कदम जो है वो 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना है। श्रीनगर और जम्मू के अंदर अगला कदम जो महकमा बिजली का है वो है 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब लगाने होंगे। अब जब ये एदाद शुमार दिए गए कि 100% मीटरिंग मुकम्मल हो गई है जी फीडर्स की, उससे क्या होगा, कहा गया कि अब ये सारा निज़ाम जो है वो कनेक्ट होगा जी पोर्टल के साथ, ई स्पोर्ट के साथ और नेशनल पावर पोर्टल के साथ, और साथ साथ वहां से अब रिसर्च जो है वो सामने आएंगे, वो हमें बताएंगे कि लॉस और आउटरेज के अंदर कितना फर्क है। यानी लॉस कम करने में इसके लगने से बड़ी चीजें जो है वो सामने आ सकती है। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ सकती है। और जम्मू कश्मीर के जाविये से जो डिस्कॉम है उनका मानना है कि ये पहली शुरुआत है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो रही है। अब इसके बाद जब टारगेट सेट किया गया कि सार्फिन के घरों में, आपके और हमारे घर में अब प्रीपेड लगेगा। प्रीपेड का मतलब जैसे आप सिम कार्ड निकालते हैं, आपने 100 रुपया डाला तो 99 रुपये तक आप बात कर सकते हैं, और 100 रुपया आ गया तो आपका कट जाता है, फिर आप बात नहीं कर पाते, वन साइड हो जाता है। तो यहाँ पर जनाब मामला ये होगा कि आपने जितना पैसा भरा होगा उतनी की आप बिजली चला सकते हैं, और जिस दिन वो पैसा खत्म, दैट मीन्स आपकी बिजली ऑटोमेटिकली गुल हो जाएगी, और वो होगी अब सेंट्रल पोर्ट से, जहाँ से आपको लाइन आ रही थी, आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, इसके लिए सेट टारगेट कर दिया गया है, यानी ये जो 1 लाख मीटर इब्तिदा में लगाने हैं जी, इसके लिए अप्रैल 2022 1 लाख मीटर जो स्मार्ट मीटर लगेंगे जी, ये 1 अप्रैल 2022 तक मुकम्मल करवाने हैं। और दूसरा फेज जो है स्मार्ट मीटरिंग का वो कंप्लीट करना है 2023 तक, यानी 2 फेजों के अंदर अंदर स्मार्ट मीटरिंग जो है वो लगानी है, और 2023 जो है वो डेडलाइन दे दी गई है स्मार्ट मीटर्स की। पीडीडी का मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है वो लगातार जी बढ़ रहा है, और तकरीबन 4000 करोड़ रुपया जो है वो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए दे दिया गया है 1 साल के दौरान, जिसके तहत वुडन पोल यानी जो लकड़ी के पोल थे वो हटा दिए गए। बहुत बार मैंने आपको रजौरी, फिर उधमपुर या फिर अपना रामबन की तस्वीरें दिखाई, या कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से तार चल रही है, कहाँ पर पोल लगे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि तार और दीगर चीज़ें भी हमने बदल दी है, अभी भी खारदार तार और दीगर तारों का इस्तेमाल हो रहा है आज के दिन जब आप और हम बात कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट का मानना है कि हमने 4000 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए लगाया ताकि पोल लगे और तार बिछे, इसमें कोई शक नहीं है। तार बहुत सारी जगहों में बिछी, पोल बहुत सारे जगहों पे लगे, लेकिन शायद वो जगहें थी जहां पर सिर्फ फोटो सेशन था। रामबन, बानिहाल, डोडा, भदरवा, इस तरीके के इलाकों के अंदर जब आप दूर दराज इलाकों की ओर देखेंगे तो आज भी उतना माकूल निज़ाम आपको वहां पर नजर नहीं आएगा। बहरहाल पीडीडी डिपार्टमेंट का मानना है कि हम जो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और अब लोग तैयार हो जाइए प्रीपेड मीटर लगाने के लिए। अब जरा थोड़ा सा माजी की ओर आइए, यादें माजी बड़ी आज़ाद है यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि छीन ले कुव्वत हाफ़िज़ा मेरा, कुव्वत हाफ़िज़ा हमारा रहना चाहिए, उससे आपका भी कुव्वत हाफ़िज़ा ठीक रहेगा। अब यह मामला क्यों है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। सन 96 के बाद मीटर लगाने का सिलसिला शुरू किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने एक मिशन हाथ में लिया कि जनाब मीटर लगाओ जी। उस वक्त लगे नहीं, आगे वाली हुकूमतें आई, उन्होंने मीटर लगाए। और उसके बाद कहा गया कि अब जरा ये वाले मीटर जी पुराने हैं, अब डिजिटल मीटर लगाए। एक और टेंडर दिया गया, डिजिटल मीटर लगाए गए। अब तीसरा है जी, अब प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर लगाइए। ये जो पुराने 2 मीटर लगाने थे, क्या वो हदफ मुकम्मल हुआ, क्यों नहीं हुआ, कितना हमने पैसा दिया,
इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखेगी कि साबिका हुकूमतों ने कितना खरीदा, कितना लगाया? और ये 100% मीटरिंग जब श्रीनगर के अंदर आप नहीं कर पाए तो गांव देहात के अंदर कैसे कर पाएंगे? डंडे की जोर पर बड़ी चीज़ें की जा सकती थी, नहीं हो पाई है। और अक्सर हमने इलाके देखे मीटर लगाए भी गए लेकिन मीटर रीडिंग कभी हुई नहीं और फ्लैट रेट में उनको पैसा आता रहा आज तक। तो वो जो मीटरिंग की गई वो क्यों की गई, एक बड़ा सवाल है। और आज जो ये नया ख्वाब है कि स्मार्ट मीटर लगाइए, सबसे अच्छी बात है जी। जितना पैसा, जितनी बिजली हम खर्च करें उतना पैसा हमें देना चाहिए और उसके बगैर कोई ऑप्शन भी नहीं है। रियासतें इसी तरीके से चलती हैं, इदारा इसी तरीके से चलते हैं और रियासत और इदारों को चलाने के लिए टैक्स को देना पड़ता है। लेकिन वो निज़ाम अगर जब तक शफाफ और बेहतर ना हो शायद तब तक सवाल जो है वो हर तरफ से उठते रहेंगे जी।